हिंद महासागर के अथाह विस्तार में हरे भरे जंगलों, नीले समंदर और रंग बिरंगी प्रवाल भित्तियों के बीच बसा है एक ऐसा द्वीप जिसे प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर रंगों से सजाया है। यह है हैवलॉक आइलैंड, आज का स्वराज द्वीप। श्री विजयपुरम से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित यह द्वीप सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और समुद्री जैव विविधता का जीवन संसार है। दुनिया भर के पर्यटक यहाँ आते हैं सूर्यास्त देखने, समुद्र की गहराइयों को महसूस करने और उस शांति को जीने जो आधुनिक जीवन में कहीं खो चुकी है। श्री विजयपुरम के जेट्टी से हर दिन तेज रफ्तार कैटामरैन और फेरी सेवाएं सैकड़ों यात्रियों को लेकर निकलती हैं एक ऐसे सफर पर जहां रास्ता भी उतना ही खूबसूरत है जितनी मंजिल। समुद्र की लहरों को चीरती हुई ये नौकाएं धीरे धीरे शहर की भागदौड़ को पीछे छोड़ देती हैं और सामने खुलने लगता है नीले रंग का अनंत संसार। करीब 1.5 से 2 घंटे की यात्रा के बाद क्षितिज पर दिखाई देता है हरा भरा स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है राधानगर बीच। सफ़ेद रेशमी रेत, क्रिस्टल जैसी साफ लहरें और क्षितिज में डूबता सूरज। राधानगर बीच को कई बार एशिया के सर्वश्रेष्ठ समुद्र तटों में शामिल किया गया है, लेकिन इसकी खूबसूरती सिर्फ प्रकृति की देन नहीं, बल्कि उन लोगों की मेहनत का परिणाम भी है जो इसे स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने में दिन रात जुटे हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणित यह समुद्र तट पर्यावरण संरक्षण का एक वैश्विक उदाहरण है। यहाँ नियमित सफाई अभियान, कचरा पृथक्करण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम प्रकृति और पर्यटन के संतुलन को बनाए रखते हैं। 22 मई पूरी दुनिया में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और इस खास अवसर पर राधानगर बीच बना एक महत्वपूर्ण संदेश का केंद्र। समुद्र किनारे सफाई अभियान में शामिल हुए अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स यानी आटो के सदस्य, स्थानीय लोग और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक। यह सिर्फ सफाई अभियान नहीं था, यह एक संकल्प था समुद्र को बचाने का, प्रवाल भित्तियों को सुरक्षित रखने का और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्वर्ग को संरक्षित रखने का। क्योंकि अंडमान की असली पहचान उसकी जैव विविधता है। यहाँ के कोरल रीफ हजारों समुद्री जीवों का घर है और यही समुद्री संसार दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है।
अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स पिछले 2 दिन से स्वराज द्वीप में एक फैम टूर के लिए अपने पूरे सदस्यों के साथ आया हुआ है। उसी फैम टूर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सुबह इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डे के संदर्भ में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिलकर राधानगर बीच, जो विश्व प्रसिद्ध बीच है और अंडमान निकोबार का एक बहुत ही बड़ा सुंदर और माना हुआ डेस्टिनेशन है, यहाँ पे एक बीच क्लीन अप ड्राइव ZSI इन एसोसिएशन विद AATO हम लोगों ने बीच क्लीन अप ड्राइव किया, जिसमें AATO के मेंबर्स और ZSI के डेलीगेट्स हम लोगों ने मिलकर ये प्रयास किया कि इस बीच को सुंदर रखें और टूरिस्ट के लिए ये बहुत सुंदर बीच है और आगे भी ऐसी बने रहे। इसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए ये अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर और ZSI की तरफ से एक छोटा सा प्रयास था। आपके माध्यम से हम अपने तमाम मेंबर्स को, स्टेक होल्डर्स को ये बोलेंगे कि पर्यटक तक ये विषय पहुँचाए कि कचरा ना फेंके, इसको इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली रहने दे। और हम ये ऐसा नहीं है कि आज बायोलॉजिकल डे के संदर्भ में हमने किया है, ZSI के साथ और बाकी संगठन के साथ हम लोग निरंतर ये बीच ड्राइविंग कैंप करते रहते हैं और आगे भी हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। धन्यवाद। On behalf of ZSI, AACP Center on Island Biodiversity, we are celebrating Beach Cleanup Drive along with the Andaman Association of Tour Operators, and we thank Vinod sir for cooperating with us in this beach cleanup, and we request everyone to keep the beach clean. In today's session, we had a lot of we could find a lot of plastic over here, so request every tourist operators and every tourist over here to don't throw the plastic over here. We can find so many dustbins here. You can put the garbage inside the dustbin, and we request everyone to keep clean the beach and everywhere. अंडमान में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने आयोजित किया एक विशेष फैम टूर। करीब 60 ट्रैवल एजेंट, मीडिया प्रतिनिधि और डिजिटल क्रिएटर्स पहुंचे स्वराज द्वीप, ताकि मानसून सीजन में भी अंडमान पर्यटन की संभावनाओं को दुनिया तक पहुंचाया जा सके। सिम्फनी पाम्स बीच रिजॉर्ट में आयोजित संवाद सत्र में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, वाटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर्स और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। चर्चा हुई सुरक्षित पर्यटन की, स्वच्छता की और पर्यटकों के बेहतर अनुभव की। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स पिछले 10-12 साल से निरंतर टूरिज्म प्रमोशन के लिए अंडमान में काम करता रहा है, रोड शोज करता रहा है और मुझे बताते हुए बहुत फक्र होती है कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स एकमात्र एसोसिएशन है जिन्होंने अंडमान में 3 रोड शो किया, 2023, 2024 और 2025 में, जिसमें हम लोगों ने 50 के लगभग टूर ऑपरेटर्स मेनलैंड से लेकर आए, हम लोग घुमाया, उनको सारे आइलैंड्स घुमाया। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि हमारे एजेंट्स का भी बहुत सी समस्या होती है, स्टेक होल्डर्स और हैवलॉक के जो हमारे भाई लोग हैं उनके बीच में हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है। तो इसको सोचते हुए जो नई कमेटी हमारी बनी है, ये हमारा पहला टास्क था कि हम लोग ये जो सबसे बड़ा प्रोग्राम कमेटी चुनने के बाद ये हम लोग कर रहे हैं फैम टूर। इस फैम टूर का मकसद ये है कि जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं सबका वेंडर्स हैवलॉक में है, तो हम लोग क्यों ना आज 1-to-1 स्टेक होल्डर्स और यहाँ के PRIs और यहाँ के स्टेक होल्डर्स मिलकर जो आने वाला सीजन है, दिन का दिन हमारे लिए बहुत
चैलेंजिंग टास्क बन रहा है अंडमान टूरिज्म को प्रमोट करना, अंडमान टूरिज्म को सर्वाइव करना, क्योंकि हमारा कंपटीशन सीधा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से है जो हमसे बहुत कम रेट्स में पैकेज बेचता है। तो इस फैम टूर का हमारा वही मकसद था कि यहाँ की एक्टिविटीज़ के लोगों से हम मिले, यहाँ के PRIs उनसे मिले। जैसा कि हमारे प्रधान जी ने कहा है कि वाकई में आपके बदौलत आज स्वराज द्वीप में जो टूरिज्म फल फूल रहा है, तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे द्वीप समूह में हम सभी को पता है कि कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं है। अगर हमारा भविष्य हम कुछ देखते हैं तो टूरिज्म पर ही देखते हैं। हम आज टूरिज्म के साथ बहुत खुश है। इवन हम नौकरी का भी नहीं सोचते कि टूरिज्म में हम अच्छा कमा रहे हैं। इवन अपना फैमिली या इन फ्यूचर अपना बच्चे को भी हम सोचते हैं कि वो टूरिज्म से जुड़े। स्थानीय पर्यटन हितधारकों ने राधानगर जैसे प्रमुख स्थलों पर CCTV कैमरे लगाने की मांग भी रखी ताकि सुरक्षा और प्रबंधन को और मजबूत बनाया जा सके। स्वराज द्वीप का दूसरा अद्भुत अनुभव है एलिफेंटा बीच। यहाँ पहुँचने के लिए या तो जंगलों के बीच ट्रैक करना पड़ता है या छोटी नाव से समुद्र का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन मंजिल पर पहुँचते ही सामने खुल जाती है एक दूसरी दुनिया। रंग बिरंगी मछलियाँ, जीवंत कोरल रीफ और समुद्र की शांत गहराइयाँ। यही वजह है कि हैवलॉक को भारत की डाइविंग पैराडाइज कहा जाता है। यहाँ स्कूबा डाइविंग सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि समुद्री जीवन से एक गहरा परिचय है। एलिफेंट बीच का सबसे अनोखा अनुभव है सी वॉक। बिना तैरना जाने, बिना डाइविंग सीखे पर्यटक समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं और समुद्री जीवों के बीच चलते हैं। यह अनुभव मानो किसी विज्ञान कथा फिल्म का हिस्सा हो। स्वराज द्वीप सिर्फ समुद्र तटों तक सीमित नहीं, यहाँ के मैंग्रोव जंगल प्रकृति की अद्भुत प्रयोगशाला है। कयाकिंग करते हुए जब नाव इन शांत जलमार्गों से गुजरती है तो ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। और फिर आता है काला पत्थर बीच। काले पत्थरों से घिरा यह शांत समुद्र तट फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। लेकिन अब स्वराज द्वीप पर्यटन के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। सेमी सबमरीन पार्टी क्रूज, एक ऐसा अनुभव जहां रोमांच, मनोरंजन और समुद्री दुनिया एक साथ मिलते हैं।
और कैप्टन साहब ने पहले ही बता दिया कि मैं नॉन स्पीकर हूं, तो उन्होंने हमें भी इनडायरेक्टली हिंट दे दिया कि स्पीकर भी ना बोले ज़्यादा। तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा पूरा एडीओ परिवार की तरफ से कि आपने हमको यहाँ आमंत्रित किया और आज आपके साथ आपके शिप के क्रूज़ को, आपके डिनर क्रूज़ को एंजॉय करने का एक मौका दिया। उसके लिए पूरे एटीओ परिवार की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं तमाम एटीओ के मेंबर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ से जो आज हम एक्सपीरियंस लेके जाए उसको अपने कस्टमर तक, अपने क्लाइंट तक पहुँचाए। I assure on behalf of ATO that we will do our level best to promote this product. This is a wonderful product. इस शिप में जैसे अभी आप लोग सभी देखेंगे, मैं तो आया हूँ कई बार, you have a semi submarine section also, air conditioned restaurant also, open deck also, DJ, everything, हर चीज़ है। संगीत, भोजन और समुद्र के ऊपर डूबता सूरज, जबकि नीचे कांच की बड़ी खिड़कियों से दिखाई देती है समुद्र के भीतर की रंगीन दुनिया। यहाँ किसी स्कूबा गियर की जरूरत नहीं, बस बैठिए और देखिए जैसे कोरल रीफ के बीच जीवन अपनी सबसे खूबसूरत लय में बह रहा है। हर साल लाखों पर्यटक अंडमान आते हैं, लेकिन बढ़ता पर्यटन नई चुनौतियां भी लेकर आता है। प्लास्टिक प्रदूषण, कोरल क्षति और समुद्री पारिस्थितिकी पर दबाव, यही कारण है कि आज सस्टेनेबल टूरिज्म यानी सतत पर्यटन समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। आटो और स्थानीय समुदाय अब सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा नहीं दे रहे, बल्कि पर्यटकों को प्रकृति का संरक्षक बनने का संदेश भी दे रहे हैं। स्वराज द्वीप, जहां हर सूर्योदय नई उम्मीद लेकर आता है, जहां समुद्र सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवन है, जहां प्रकृति अब भी अपनी मूल सुंदरता में सांस ले रही है, लेकिन इस स्वर्ग को बचाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर समुद्र बचेगा तो उसकी कहानी भी बचेगी और अंडमान की ये कहानी दुनिया को हमेशा बुलाती रहेगी, नीले समंदर के उस पार एक जीवित स्वर्ग की ओर।